नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई एम संगीता कलिता, एस्ट्रोलॉजर, रैकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड कार्टोमेसिव रीडर। आ गई आज फिर से आप सबके पास आपकी रीडिंग लेके। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। आपने इतना टाइम निकाला मेरे चैनल पे, आपने विज़िट करने के लिए सोचा, सो थैंक यू सो मच। और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सेंडिंग मी सो मच लव एंड हाई वाइब्रेशन। यू नो, यू आर मेकिंग माई लाइफ मोर पर्पसफुल, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड मेरे पास 3 पाइल्स हैं। हाँ, मैं बता दूँ आपकी रीडिंग किसकी होने वाली है। इट्स लाइक रीडिंग फॉर स्कॉर्पियोज जुलाई 2020, और हम स्कॉर्पियो की जुलाई एनर्जी चेक इन करेंगे। एंड दिस इज़ फॉर सेपरेशन। जो स्कॉर्पियोज अपने पार्टनर के साथ किसी कारणवश सेपरेटेड है, तो उनके लिए ये है। एंड दिस इज़ फॉर कपल्स, यस, एंड दिस इज़ फॉर कपल्स जो अपने पार्टनर के साथ है और जानना चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर कैसे होने वाली है, शादी होने वाली है या फिर हो गई तो शादी कैसे चलेगी। तो ये सारा ये उनके लिए है, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर सिंगल्स, दिस इज़ अ ब्लैक पिरामिड। दिस इज़ फॉर सेपरेशन, आपके पार्टनर के साथ क्या चल रहा है देखने के लिए। दिस इज़ एन वैलिड पिरामिड, इट्स एन ऑरेंज ओवल क्रिस्टल। दिस इज़ फॉर कपल्स, दैट आप दोनों की रिलेशन कैसे चलेगी, what are the future energies of your relation. and this is for singles जो अभी नए रिलेशनशिप में जस्ट गए हो और यू आप जाना चाहते हो, आपने जस्ट एक सिचुएशन एंड किया और आपको जाना है, तो उनके लिए, सारे सिंगल्स के लिए। और इसी में ही मैं आपके कैरियर एंड बिजनेस एंड मनी सारा देख लूँगी, ठीक है। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। ओके, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। ओके, चलो अपने सेपरेशन स्कॉर्पियोज की एनर्जी देखते हैं। यूनिवर्स काइंडली बताएं मेरे सेपरेटेड स्कॉर्पियोज के पार्टनर के साथ क्या चल रहा है। समवन इज मैरिड हियर। कुछ के लिए ऐसी एक सिचुएशन है दैट someone is married here. Father of a child. Father of a child. मुझे कुछ के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद मैरिड हैं, या आपका मुझे नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इनका किसी के साथ बेबी है। अदरवाइज़ ये एक सिचुएशन में है जहाँ दे आर इन अ सिचुएशन जहाँ उनकी जो उनके और एक पार्टनर है, आपके अलावा भी यहाँ एक पार्टनर है, और दे आर प्रेग्नेंट because there is a situation and they need to make a choice between the mother of their child and you. मुझे एक सिचुएशन ऐसा लग रहा है यहाँ पे, और एक सिचुएशन है, मैं बोल रही हूँ आपको, शायद ये बात आपको पता नहीं है। यू डोंट नो अबाउट द एंटायर स्टोरी ऑफ दिस पर्सन एक्चुअली, और आपको थोड़ा कुछ पता चला तो आप
आपका और इनका झगड़ा हो गया मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर आपको लेके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट तो फील करते हैं, पर यू नो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मैंने क्या कहा, पर यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई झूठी प्रेगनेंसी के केस में इनको ट्रैप करना चाहता है। देयर इज़ वन अदर वुमन इन्वॉल्व्ड हियर जो ऐसी एनर्जी की है। आई एम सॉरी टू से फ्रेंड्स, शायद इन्होंने ये आपके पार्टनर के ऊपर मतलब इतने डोमिनेट करना चाहते हैं आपके पार्टनर को। ये इतनी मिस्टीरियस वुमन है कि ये अगर हो सके तो आपके पार्टनर के ऊपर दैट ब्लैक मैजिक वगैरह भी ये ट्राई कर सकती है। ऐसी इनकी एनर्जी है। दिस वुमन इज लाइक सो मिस्टीरियस एंड योर पार्टनर डजंट नो अबाउट दैट फैक्ट। ये आपके पार्टनर के सामने बहुत बेचारी सी, इमोशनल सी बन के रहती है। ये कोई भी हो सकता है, दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। आई एम सॉरी टू से दे कैन बी देयर सिस्टर और मदर टू, बिकॉज दे wanna rule over your partner. बट आपके पार्टनर आई कैन हेयर देम सेइंग कि आई डोंट वांट टू लीव, ये इंसान आपको किसी हाल में खोना नहीं चाहते। ये इंसान आपको किसी हाल में खोना नहीं चाहते, बट दे आर ट्रैप इन अ सिचुएशन। समबडी इज मैनिपुलेटिंग एंड इट्स एन फेमिनिन एनर्जी जो इनको मैनिपुलेट कर रही है। इट्स एन फेमिनिन एनर्जी विथ लॉन्ग हेयर्स, आईज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, पर आईज थोड़ी सी इट्स लाइक फिश लाइक, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी आईज नहीं होगी, इट्स लाइक फिश लाइक। लंबे हेयर्स होंगे, अप्रॉक्स इट्स लाइक मोर देन अ मिडिल लेंथ उनके हेयर्स के होंगे। एंड इट्स एन फेमिनिन एनर्जी जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है। अदरवाइज ये कब के आपके पास आ चुके होते हैं। और मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है कि आप बिल्कुल फेडअप हो चुके हो एंड यू आर टायर्ड ऑफ वेटिंग एंड यू कांट टेक ऑल दिस BS एनीमोर। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है। बिकॉज यू आर इन द लाइक, आप ऐसे एनर्जी में हो कि मुझे सच्चाई चाहिए। आई कांट टेक एनी मोर ऑफ दिस स्टूपिड इमोशनल ड्रामास। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है। और आपके पार्टनर दे, मैंने क्या कहा, दे नो दैट यू आर देयर अदर हाफ, दे नो दैट यू आर दैट पर्सन इन्हें जिनकी ज़रूरत है। ये आपके पास बिल्कुल आना चाहते हैं, बट दे आर सच, योर पार्टनर इज़ ये इमोशनल हो जाता है। ये इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ डेफिनेटली दो सिचुएशन है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है दैट देयर इज़ अ फेमिनिन एनर्जी who is manipulating your partner in a very bad and emotional manner. But ये जो भी करती है, एट द एंड ऑफ द डे आपके पार्टनर फिर से आपके बारे में ही सोचते हैं और फिर से एवरी डे ये रात को यही डिसीजन लेते हैं कि मुझे इनके पास ही जाना है। एंड ये बहुत जल्दी मूव करेंगे आपके पास आने को। यू विल गेट जस्टिस, ये आपके पास ही आएंगे। बिकॉज आई कैन फील देयर एनर्जी, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। सी
दिस डेविल एनर्जी, माई गॉड, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। मैंने कहा ना, दे आर ऑब्सेस्ड टू दिस योर पार्टनर, अ फेमिनिन एनर्जी। और ये एनर्जी आप दोनों को मतलब आपको विक्टिमाइज करती है। एंड हो सकता है इस एनर्जी के कारण आपके पार्टनर कभी कभार आपसे बहुत बहुत रूड बिहेव कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं, वायलेंट हो जाएंगे कभी कभार, ये वेरी नर्सिस्टिक काइंड ऑफ बिहेवियर्स करेंगे, हाथ भी उठा सकते हैं कि कुछ के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कभी कभार आपको सेक्सुअली मैनिपुलेट करेंगे, कभी कभार हाथ तक उठा देंगे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इनको जब गुस्सा आएगा इनको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज़ दैट ब्लैक डार्क एनर्जी जो आपके पार्टनर के ऊपर दी गई है। आई एम सॉरी टू से फ्रेंड्स, मुझे क्यों लग रहा है दैट योर पार्टनर, योर मैन, इनके साथ कुछ गलत हुआ है। इनको कुछ मुझे बिल्कुल पता है आपके साथ क्या हो रहा है। मुझे आई कैन जस्ट सेंस दैट एनर्जी। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये आपके पास आना चाहते हैं, बट ये जो है ना, इनको जस्टिस इज़ कमिंग, डोंट वरी, जस्ट प्रे टू गॉड, लॉर्ड शिवा को प्रे करो फ्रेंड्स, आपके पास जस्टिस ज़रूर आएगी। आप प्रे करो लॉर्ड शिवा को। देखो 9, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। तब ये बैकअप भी देख आया है अभी खुद से, ये वेट कर रहे हैं, आपके पास आएंगे ये ज़रूर, ये राइट मोमेंट का वेट कर रहा है। आपके पार्टनर को भी शायद अभी तक थोड़ा थोड़ा सा ना सेंस आ रहा है कि मैं क्यों ऐसे बिहेव कर देता हूँ या फिर देती हूँ, वाई आई बिहेव इन सच ए बैड मैनर। जब आप इनको इतना प्यार दी हो, दे नेवर फील दिस लव विद एनी वन एल्स, जो आपसे मिला है इनको कभी किसी और से वो प्यार नहीं मिला। दिस सच पेनफुल ना, मुझे पता है ऐसे सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। दिस और कुछ के लिए ऐसा सिचुएशन है, दे मे बी द फादर ऑफ योर चाइल्ड, इवन योर चाइल्ड ऑल्सो। और शायद एक स्टोरी यहाँ पे, एक कुछ लोगों के लिए ऐसा स्टोरी एक है यहाँ पे कि ये शायद आपके आपके बच्चे के पिता हो, और इनके काम के प्लेस में ऐसी कोई औरत है जो इनको मैनिपुलेट करती है इमोशनली, बट ये आपके लिए ही पैशनेट फील करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क कि ये किसी और के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में एंगेज है, तो नहीं है, ये आपको लेके ही पैशनेट फील करते हैं, और ये किसी थर्ड पार्टी के साथ फिज़िकली एंगेज नहीं है राइट नाउ। नहीं है ये, ठीक है। तो उस बात को लेके आपको टेंशन बिल्कुल नहीं करना, और ये आपके पास आएंगे ज़रूर, बिकॉज इनको अभी नहीं पता कि कैसे आना है, क्या करना है, बट दे विल कम, बट दे विल हैव नो आंसर कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनको भी खुद पता नहीं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ये जब आए ना फ्रेंड्स, आप इनको मुझे पता है आप भी बहुत वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, इनको आप एक इजी एटमॉस्फेयर देना। आई एम नॉट टेलिंग कि इनको आप सारा प्यार ही लेके दे दो, ट्रीट देम वेरी गुड, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। इनको एक इजी सा एटमॉस्फेयर देना, सो दैट ये खुल के बात कर पाए आपसे, बी अ मोर ओवर लाइक अ फ्रेंड टू देम। बात करो, बात करते ही सारी बातें निकलेंगी। योर पार्टनर इज इन अ ट्रैप एक्चुअली।
and there is a feminine energy who is manipulating your partner. अगर आपकी पार्टनर लड़की है तो उनका कोई लड़की फ्रेंड होगा या फिर लड़की कॉलीग होगी, बट जो भी है यहाँ मैनिपुलेटर, इट्स अ फेमिनिन एनर्जी, अ मदर, अ सिस्टर, अ फ्रेंड, अ ऑफिस कॉलीग, बट इट्स एन फेमिनिन एनर्जी. चलो फ्रेंड्स, हम जल्दी से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं. होपफुली ये आपके लिए आपको हेल्पफुल रहा होगा कि आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के साथ. यूनिवर्स गिव मी सम मैसेजेस फ्रॉम माय सेपरेशन स्कॉर्पियो पार्टनर. See, I know they are sorry. I am sorry. They are saying I am sorry. They know that they did dirty to you. उनको पता है, पर इनकी भी खुद की मजबूरी है. My karma is teaching me hard lesson. See, they are not in a good situation. मैंने क्या कहा? I made a mistake. They made a mistake. I will make everything right. मैंने क्या कहा? They will come. ये अभी बहुत जल्दी फुल की एनर्जी में, जुलाई के मंथ में ये आपके पास आएंगे, ये आके आपसे मिलेंगे, ये मैं आपको श्योर कर सकती हूँ. बिकॉज ये अगर बात नहीं कर रहे तो ये बात नहीं करेंगे, ये विया फ़ोन बात नहीं करेंगे या फिर ये टेक्स्ट वगैरह नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली आके आपसे मिलेंगे. इनकी बात करने की एनर्जी नहीं है. और आके मिलेंगे भी तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग, ओके. ये आके मिलेंगे भी तो आपको मतलब कैजुअली मिलेंगे, मतलब बहुत कैजुअली सा बात करेंगे, ऐसा मतलब इनको आई विल बी बैक सुन, ये आके बात करेंगे, ये फ़ोन वगैरह में बात नहीं करेंगे आपसे. ओ माय गॉड, देखो कितनी सारी बातें बोलना है इनको. मैं ये 2 कार्ड लूँगी बस अभी. आई नीड टाइम. सी, दे आर मेकिंग, अभी शायद लॉकडाउन है सारी दुनिया में, तो इसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, कहीं दूर रहता है शायद. वी आर बेस्ट टुगेदर, नो वन कैन मेक अस अपार्ट. दे नो दैट यू बोथ आर बेस्ट टुगेदर. मैंने क्या कहा? दे आर सो मच पैशनेट अबाउट यू एक्चुअली, बट स्टिल नीचे गिर गया. बट स्टिल ये समझ नहीं पा रहे, बिकॉज इतना गंदा मैनिपुलेशन हो रहा है ना इनके साथ. जस्ट सेंड देम हीलिंग एनर्जीज और आप थोड़े से कूल डाउन हो जाओ. मुझे पता है आप यू आर टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड. आई नो यू हैव गिवन ऑल योर एनर्जीज. और कितना झगड़ा और कितना वेटिंग और कितना किया जाए. आई कम्प्लीटली गेट यू, बट आप इस रीडिंग में हो, डेफिनेटली रिलेशन आपको चाहिए तो थोड़ी सी हीलिंग एनर्जी में जाओ, खुद को भी हील करो. सेंड देम हीलिंग एनर्जी. और मुझे लगता है दे आर योर डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न आप इस रिलेशनशिप को इतनी ईजिली नहीं छोड़ पा रहे हो. ठीक है. ओह माय गॉड, मेरी क्रिस्टल टूट गई गिर के. I told you there is something bad has been done to your partner. God, सोचो मेरी क्रिस्टल गिर के टूट गई. चलो कोई नहीं, टूट गई तो दैट नेगेटिव एनर्जी चली गई है, तो कहीं ना कहीं दे आर कमिंग टू यू. डोंट वरी, टेक केयर. Okay, I will start with pile number 2, couples. That was tough, huh? That was a tough reading we had. मैं बाद में उठा लूँगी, अभी तो कार्ड उठा लूँ. 1 मिनट फ्रेंड्स, एक कार्ड नीचे गिर गई है. ओके, हेलो पायल नंबर 2 कपल्स, आप कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो. अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है इंडिया में, तो नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग, तो हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करोगे. मैं थोड़े से कार्ड को शफल कर लूँ.
Universe, give me some energy for July for my couple Scorpios. क्या हुआ? यहाँ बातचीत नहीं हो रही क्या? आप दोनों झगड़ा कर लिए थे क्या? की हो गया? someone in this pile is not true with their feelings. मुझे लगता है ये पाइल उनका है जिनके पार्टनर्स है ना खुल के बात नहीं करते, मुझे लगता है। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो इनके इस कम्प्लेक्स बिहेवियर से। बहुत ज़्यादा। Oh my God, so many cards. Bunch of cards. I'm not taking them, okay? Bunch of cards. I'm not taking them. मुझे लगता है कि अब दोनों की फ़िलहाल बातचीत हो रही है तो बहुत मिनिमम हो रही है। आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं यहाँ पे। और ये चीज़ आपको पता है। मुझे पता नहीं आज बार बार सारे कार्ड्स ऐसे क्यों आ रहे हैं। क्या छुपा रहा है यूनिवर्स इनके पार्टनर इनसे? क्या छुपा रहे हैं यूनिवर्स इनके पार्टनर? ये रीडिंग अभी जो भी देख रहा है ना, मुझे नहीं लगता आपकी शादी हुई है, ओके? ठीक है, आप दोनों की शादी हुई है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और ये इंसान कैसे है मैं बताऊं? ये आपके पास आते हैं, ये जो पर्सन है ये आपके पास आते हैं, कुछ दिन ठीक से रहते हैं, फिर चले जाते हैं और आपको कुछ बताते नहीं ठीक से। ये ऐसा क्यों करते पता है? ये आपको पता है कि नहीं, मैं आपको बोल देती हूँ। शायद ये अभी भी अपने जो एक्स है ना, इनसे शायद ये फ्रेंडशिप या बात करते हैं, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? और ये कभी कभार आप दोनों का जब झगड़ा होता है ये अपने उस फ्रेंड से डिस्कस करते हैं ये सारी बातें, और ये इंसान इस बात का बेनिफिट लेता है और लेती है, और ये आपके पार्टनर को एक नेगेटिव मैनिपुलेशन में लेके जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते, किसी और से प्यार करते, मैं ये नहीं कर रही हूँ, ठीक है? या फिर ये अपने एक्स को प्यार करते, ऐसा नहीं। ये प्यार आपसे करते हैं,
यहाँ शादी भी आपसे ही करेंगे, आपके पास ही आएंगे सारे, दे आर कमिंग विद द क्लैरिटी, विद द आंसर। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपके पार्टनर आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियर नहीं है, ये अलाइंड नहीं है, ये अभी तक मतलब ये उस एनर्जी में नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वे से चीज़ों को सोचते हैं, ऑथेंटिक वे में ये इंसान सोचना नहीं जानते। ठीक है, और ये शायद अब तक का इनका स्टोरी है कि ये ऐसे करते रहे आपके साथ। ये कभी कभार आते हैं आपको, आप जब बोलते हो कि नहीं मुझे रिलेशन नहीं रखना, मुझे नहीं करना, आपसे नहीं सुनना, तो ये बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा बोल के आपके पास आ जाते हैं। फिर आप इनको जगह दे देती हो ये, लेकिन कभी आपसे खुल के बात नहीं करते। आप इनको बातचीत करना शुरू कर देती हो, रिलेशन फिर से चलना शुरू होता है, फिर अचानक से ये गायब हो जाते हैं, अचानक से ये अपनी एनर्जी पुल इन कर लेते हैं। ऐसा है इनके साथ। और ये आपसे सारी बातें नहीं बताते, बट ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ इट्स मोर ओवर अट्रैक्शन, इट्स मोर ओवर दैट फिजिकल नीड। गॉट माई पॉइंट? आपको ये एनर्जी खुद क्लियर करनी पड़ेगी। मुझे एग्जैक्टली समझ आ रहा है आपका रिलेशनशिप का स्टेज क्या है। आप दोनों मैक्स अट्रैक्टेड हो फिजिकली, दैट सेक्सुअल बॉन्ड एंड दैट फिजिकल अट्रैक्शन इज मोर। बट जो एक एसेंस ऑफ लव होता है ना, वो आपके पर्सन अभी भी दैट वर्नेबिलिटी इन लव, जो इंसान खुल के प्यार में आता है, वो अभी तक आपके पर्सन ने आपको नहीं दिया है। ओके, पर ऐसा नहीं है कि ये देना नहीं चाहते, ये देना भी आपको ही चाहते हैं, पर दिया नहीं है अभी तक। समवेयर आपकी एनर्जी ऐसी है फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, कि यू डोंट फील कि आप इस रिलेशनशिप में खुश रह पाओगे। सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये थिंकिंग आप में है, उस थिंकिंग को क्लियर करो। थिंक योर सेल्फ दैट यू आर एलिजिबल फॉर ट्रू लव, यू आर एलिजिबल फॉर द ट्रू लव ऑफ योर पार्टनर, और वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है माय डियर स्कॉर्पियोज, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। अब तक जो आपकी पर्सन की ये जो इन एंड आउट से एनर्जी थी, एकदम से वेम्पायर टाइप एनर्जी, जो आके आपसे एनर्जी लेके ये चले जाते थे, ये एनर्जी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है जुलाई, फॉर परमानेंटली ये ख़त्म होगी ये जुलाई में ये एनर्जी। एंड योर पर्सन विल मूव थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो मैंने कहा कि कोई है जो इनके कानों में वो बजिंग करते रहते हैं, इस पर्सन से भी ये दूर हो जाएंगे, बिकॉज इनको भी पता चल गया कि आपके रिलेशनशिप को स्मूथली यही पर्सन नहीं जाने दे रहा। गॉट माई पॉइंट? तो अभी आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, ये आएंगे भी आपके पास। और जुलाई में आप दोनों की बातचीत होगी, और मुझे लगता है मिलना जुलना भी होगा। एंड आपकी डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में शादी वाली पोटेंशियलिटी है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज द डेस्टिनी कार्ड, स्टार इज अ डेस्टाइन कनेक्शन, दिस इज कनेक्शन फ्रॉम हेवन, इट्स हेवन, लाइक आपकी कनेक्शन बिल्कुल ब्लेस्ड है। सो डोंट वरी, ओके, डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को वैल्यूएबल समझो, ट्रस्ट योर सेल्फ। डेफिनेटली आप ऐसे कनेक्शन, ऐसे प्यार को आपको मिलेगा, आप एलिजिबल हो। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये मैं नहीं लेने वाली, और यहाँ कार्ड्स हैं, मैं देख लेती हूँ ये सारा क्या है। दे आर नॉट लाइक यू, आई रूइंड अवर रिलेशनशिप। देखो, ये बाहरी किसी लोगों के बात सुन के आपकी रिलेशनशिप ख़राब हुई, मैंने बोला ना, ये लाइफ विदाउट यू इज़ हेल। ये शायद अपने फ्रेंड्स वगैरह के, मैंने कहा ना, किसी की बात ये सुनते हैं, बात करते हैं, ये सोचे ये बहुत अच्छे होंगे, पर दे आर नॉट लाइक यू,
they ruined your relationship. Let's plan a baby and our future together, okay? Okay. I was stupid, I messed things. You were, honey. You were stupid. I have someone else. That someone else is, it's not like a love connection. That someone else was in their ear, उनको बोलते रहते थे हमेशा. Why you are so far? Distance kills me. ये प्लान कर रहे हैं आपके पास आने के. आप लोग दोनों शायद डिस्टेंस में रहते हो. प्लीज़ बी माइंड, चूज मी एज योर लव. So sweet. You drive me crazy. I told you that passionate connection. You drive them crazy, honey. So friends, thank you so much for watching this video and this some general reading. सबके साथ रेजोनेट ना करे तो friends ना करे तो I'm sorry for that. एंड करे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड हिट दैट बेल आइकन. ओके, हिट दैट बेल आइकन. चलो हम स्टार्ट करेंगे अपने सिंगल्स के साथ. स्कॉर्पियो सिंगल्स जुलाई 2020. एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा ओके चलो कोई बात नहीं, देखते हैं. बाप रे, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया. ओह गॉड, सो मेनी कार्ड्स. आई एम नॉट गोना टेक देम. ओके, मैं अच्छे से शफल कर लूँ फिर मैं लेती हूँ. कैसे हो आप सिंगल स्कॉर्पियोज? लेंगे 1 सेकेंड लेंगे. यूनिवर्स काइंडली टेल मी, मेरे सिंगल स्कॉर्पियोज की जुलाई एनर्जी कैसी होगी? आई थिंक somebody is coming. बहुत सारे bunch of cards. I'm not taking. Okay. पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि जुलाई में यू आर गोना गेट अ फाइनेंशियल गेन. मुझे ऐसा फील हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो स्कॉर्पियो के सिंगल्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है. यू आर लाइक गो गेटर्स और आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में हैं कि यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट. कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऐसे एनर्जी में होते हैं कि चाहिए भी होता है, नहीं भी चाहिए होता, हार्ट ब्रेक होता है. आपका भी हार्ट ब्रेक था एंड यू रिकवर्ड इट वेरी वेल. आपने उस सिचुएशन से रिकवर किया खुद को एंड नो अभी आप ऐसी एनर्जी में हो कि मुझे बिल्कुल पता है क्या चाहिए. आई वांट कमिटमेंट, आई वांट अ गुड रिलेशनशिप. मुझे हर किसी को डेट नहीं करना एंड आई वांट समथिंग वेरी सॉलिड. एंड वो सॉलिड आपके पास आ रही है. दे आर कमिंग टू यू. मैंने क्या कहा? क्वीन ऑफ कप्स. They are coming to you. मैजिशियन, आपने खुद मैनिफेस्ट किया है अपना सारा सक्सेस. मैं कहूँगी कि मेरे स्कॉर्पियोज लाइक जुलाई में बहुत ज़्यादा सक्सेस आपके पास आने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ गुडविल, इन टर्म्स ऑफ फेम. You gonna meet many people जिससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगी. आपके बिजनेस फ्लोरिश करेंगे इन लोगों के साथ मिलजुल के. तो देयर कैन बी अ सिचुएशन जहाँ आपको देयर कैन बी अ सिचुएशन जहाँ आपको ये दिखने को मिले कि
आपने इतना जो काम किया अपने ऊपर, आपको सारी चीज़ों की आंसर मिले कि आप जो इतना इतना आपने झेला, इतना अपने ऊपर काम किया, इतना दिन से जो आप कर रहे थे, वो सारे पे आउट्स होंगे अभी। तो जुलाई इज़ गोना बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, वेरी वेरी गुड मंथ फॉर यू, बिकॉज आपने मैनिफेस्ट किया इस अच्छे दिन को। एक्चुअली आपने खुद से मैनिफेस्ट किया, आपने अपना डेस्टिनी खुद क्रिएट किया, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी। नाइट ऑफ कप्स, आप स्लोली एंड स्टेडीली अपना सारा कुछ, एंड यू नो द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू विल बी वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छे, यू नो बहुत अच्छे रेपुटेशन के होंगे, बहुत अच्छे उनका कम्युनिकेशन स्किल होगा। शायद वो बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमन हो, खुद एक एंटरप्रेन्योर हो। द सन कार्ड, सी, आपने जो अपना दिल को थाम के रखा ना, जो आपके दिल की विश है, वो सारी फुलफिलमेंट होने वाली है, सारी सारी विश फुलफिलमेंट। एंड इफ़ यू, आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको यू नो आपका क्रश है, तो शायद इस जुलाई को आपका क्रश आपको आके प्रपोज कर दे, विल यू मैरी मी। हेरोफेंट और सन का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यू नो पेंटिकल्स की आर्थ एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, इतनी ग्राउंडेड है, मतलब नाइन ऑफ कप्स एट द बैक ऑफ द डेक। मैंने क्या कहा, आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, और इतने दिन का जो आपका एक संघर्ष रहा वो सब ख़त्म होने वाला है। सारे सारे प्रॉब्लम्स, यू नो एक लाइन से सारे प्रॉब्लम्स का, देयर इज़ कमिंग सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में। मतलब यहाँ मुझे ऐसा कोई कार्ड, बिकॉज आप खुद अपने पावर में हो, यू आर लाइक, यू एग्जैक्टली नो कि आपको क्या चाहिए। अननेसेसरी पीपल, अननेसेसरी सिचुएशन, अननेसेसरी इमोशंस जो जितने हैं, आप सबको, मतलब यू नो यू विल कार्ड विद दैट सोर, यू आर द क्वीन ऑफ सोर, द किंग ऑफ सोर, कि मुझे यू नो आई एम नॉट टेकिंग एनी BS. No honey, it's like bye bye, I'm not gonna take them. तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, and that's good, that's great, that's in fact great energy, you know friends. ये कुछ मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर पार्टनर की तरफ से। Okay, can you forgive me? I think someone from past want to communicate. Can you forgive them, my Scorpios? I don't think so. My Scorpios are not in an energy of forgiveness, I think. Give me a last chance, please. Come to me. Will you marry me? I think somebody from the past also is trying to come, okay? I will be back soon. I can't see you with anyone else. Separation is so painful. I love everything about you. सारे कार्ड्स वैसे आए। We are best together. No one can make us apart. You manifested it. I think someone from past जो आपको ये बोल के चले गए थे, I don't need you anymore in my life. I think this person is coming back. And कुछ लोगों के लिए है, it's a new person. आप एक न्यू सिचुएशन में जाओगे। और कुछ के लिए है that past is coming back. And this time they are serious. You can trust them. Because I can feel that energy. They are serious. They need you. They can't lose you. They can't lose you. They need you. So anyways, thank you so much, my Scorpio. So and channel को like, subscribe कर लेना, share कर लेना, hit that bell icon so that my videos come to you whenever I upload them. And thank you so much. Bye bye.